माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम बात करेंगे नरेशन में चेंज ऑफ टेंस के ऊपर। चेंज ऑफ टेंस में क्या होगा कि पास्ट टेंस के बारे में बातें होगी। आज के क्लास में सिर्फ बात होगी पास्ट टेंस के बारे में कि पास्ट टेंस में मेरा जब डायरेक्ट नरेशन रहता है तो उसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में जो हम चेंज करेंगे तो किस रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। हमारा डायरेक्ट नरेशन में अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में रहता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में जब रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज करते हैं तो डिफरेंस टेंस में डिफरेंस तरीके से होता है। जैसे पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे कि प्रेजेंट टेंस के बारे में, तो प्रेजेंट टेंस में के बारे में हम आप लोग को बतला चुके हैं। आज के क्लास में हम बात करेंगे सिर्फ पास्ट टेंस में कि जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में रहता है तब उसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में जो हम चेंज करेंगे तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे, राइट। जैसे यहाँ एक एग्जांपल हम सबको लेकर के यहाँ दिखाए हैं, और भी एग्जांपल ढेर सारा हो सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ हम एक एग्जांपल एक ही तरीके से लेकर के हम आप लोगों को बतलाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे दिया हुआ है कि डीएन डायरेक्ट नरेशन में लिखे हैं कि ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई काउट ए थिप। ये सिंपल पास्ट है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है, आई काउट ए थिप। तो इसको हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो ही सेड टू मी को ही टोल्ड मी आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, डेट का इस्तेमाल हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही आ जाएगा, और हमको परफेक्ट लाना है, मतलब हैड और वर्ब 3 लाना। परफेक्ट में हैड और वर्ब 3 आता है तो क्या हो जाएगा? ही हैड, है ना, काउट ए थिप। इसका क्या हो जाएगा? आई काउट ए थिप का ही हैड काउट ए थिप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में अगर रहता है तो वो हमारा चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। जैसे ही सेड टू मी आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो पास्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ बिफोर आता है, पास्ट में क्या होता है? वाज के साथ और वेयर के साथ बिफोर आता है। तो यहाँ पे वाज के साथ बिफोर आया है, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इसको हम चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही आ जाएगा, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में रहता है तब उसमें पास्ट परफेक्ट ही रहता है, मतलब उसमें नो चेंज होता है, ओनली चेंज ऑफ पर्सन होता है, टेंस में कहीं भी परिवर्तन नहीं होता है। कब? जब हमारा ये पास्ट परफेक्ट रहेगा तब। जैसे ही सेड टू मी आई हैड कंप्लीटेड द वर्क, हैड के साथ कंप्लीटेड, यानी हैड के साथ वर्ब 3 आया है, दिस सेंटेंस इज पास्ट परफेक्ट, राइट। तो इसको हम चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहता है। तो ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, डैट का इस्तेमाल हो गया, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट ही आ गया, और हैड कंप्लीटेड द वर्क, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो हैड कंप्लीटेड द वर्क सिमिलरली जैसा है वैसे ही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर हमारा डायरेक्ट नरेशन में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा तो हमारा वो इनडायरेक्ट नरेशन में भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही रहेगा, सिमिलरली पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह। जैसे ही सेड टू मी आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2023। तो इसका क्या हो जाएगा? ही सेड टू मी को ही टोल्ड मी, सिर्फ पर्सन चेंज होगा, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही हैड बीन ही आ जाएगा। इसके बाद हैड बीन कंप्लीटेड द, हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2023, ये जैसा है वैसे ही यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखे डियर स्टूडेंट्स कि पास्ट टेंस में हमारा जब डायरेक्ट नरेशन रहेगा तो कैसे हम किस टेंस के अंदर हम रखेंगे। जब हमारा सिंपल पास्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट रहेगा डायरेक्ट नरेशन तो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही रहेगा। तो ढेर सारा एग्जाम्पल इसके अंदर का हो सकता है, लेकिन हमने सिर्फ इतना सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके लिख लें। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट करके हमें बतला दे, ताकि मैं और अच्छी तरीके से अगले क्लास में हम समझाने की कोशिश करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।